अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड में सीईओ के बगैर वक्फ बोर्ड चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्या इसकी वजाहत करेंगे चेयरमैन साहब कि वक्फ बोर्ड के सीईओ क्यों अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया? अभी तक माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कोई स्ट्रॉन्ग कोई लीडर को माइनॉरिटी लीडर नहीं बनाया गया। बड़ी अफसोस की बात है, दम्मी लोगों को ओहदे दे दिए गए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई ऐसा प्लान कांग्रेस के पास नहीं है, नहीं तो बनाया गया है। बीआरएस पूरा तरीके से लूटमार की, अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल रही है, ऐसे हमें लग रहा है। बिना सीईओ के कैसे वक्फ बोर्ड चल रहा है? क्योंकि सीईओ के मौजूदगी में ही मीटिंग ली जाती है। कितनी मीटिंग आपने की है वक्फ बोर्ड के मेंबरों के साथ? बड़ी अफसोस की बात है। अगर हम देखेंगे, जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि औक़ाफ़ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होते गई है। बीआरएस पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी अब नाकाम हो रही है। कई केसेस बीआरएस पार्टी ने हारे हैं। उस वक्त के जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार थे, सही तरीके से दलील पेश नहीं करना, मौके पर कोर्ट को नहीं पहुंचना, इस तरह की लापरवाही का मुजाहरा करना, जिसके जवाब में कई औक़ाफ़ की जायदादों तबाह हो चुके हैं। अब कांग्रेस हुकूमत में भी शायद यही होने वाला है, क्योंकि सीईओ अभी तक नहीं आए। सीईओ के बगैर कैसे आप वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? क्योंकि एक नेशनल रिपोर्टर का नाम आ रहा है, वो आपके पास से रिकॉर्ड निकालता है। उसके पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि राजेंद्र नगर, रत्तापुर और अलवाल, शालीबंटा जैसे इलाकों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना के रखे हैं, सेल डीड है। ये कहाँ से आ रहा है? कौन कौन इसमें मुलविस हैं? किसी की जागे नहीं है वक्फ बोर्ड, ये आम गरीब मुसलमानों की जायदाद है, उनकी मिल्कियत है। अगर इसमें आप लोगों ने तबाह करने की कोशिश की, तबाह तो कर चुके हैं, अब जो बचा हुआ उसको भी अगर तबाह करेंगे और जितना चला गया उसको वापस नहीं लाएंगे, तो फिर ये अवाम के कहर से आपको कोई नहीं बचाएगा। अब तक आपने बहुत जुल्म कर लिए, बहुत तकलीफें दे चुके हैं, लेकिन अब ये इनकी मिल्कियत है। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे तेलंगाना में बेरोजगार लोग हैं, उनको नौकरी दें, उनको रोजगार पे लगाएं। वक्फ की जायदादें जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर कमर्शियल मलगियाँ बनाएं, इनको कारोबार के लिए दें। इस तरह से रिपोर्टरों के नाम पर, लीडरों के नाम पर रुसूखात रखने वाले लोग औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर रहे हैं। कल तक पैदल फिरने वाले आज महंगी गाड़ियों में फिर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये? बड़ी अफसोस की बात है। फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और कब होगी मीटिंग? कब आप जवाब देंगे? चेयरमैन साहब जवाब दें। अब नहीं चलेगा आपके बहाने, अब ये नहीं चलेगा ये टाइम पास करना। अवाम के लिए जो भी खुसूसी खत्म है वो उठाएं, और हुकूमत से भी हम ये मुतालबा करते हैं, रेवंत रेड्डी को चाहिए कि फौरन सीईओ का ओहदा अमल में लाएं, सीईओ को अपॉइंट करें, ताकि ये औक़ाफ़ की जायदादों को और तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अच्छे ईमानदार लोगों को लें, एक कमेटी बनाएं, ताकि जो जो जायदादें चले गए हैं वो जायदादों को लाएं, और जो रुसूखात रखने वाले लोग अपनी जागीर समझ कर रख लिए हैं उनसे भी वो वापस लें। क्योंकि हम देखते हैं कि कई हमारे शहर हैदराबाद में ऐसे लोग हैं जो तस्वीरात डालते हैं पुरानी मस्जिद की, ये कदीम मस्जिद है बोलकर, इसके बाद से उसका अच्छा मुआवजा इनको मिलता और वो ज़मीन नोटिस में लाकर बेच देते या उसकी कई ज़मीन कब्जा कर लेते। इस तरह का बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है। उसका एक जिंदा मिसाल मोइनाबाद की चिलकुर की मस्जिद का है। इस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत काम को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल फौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम टुडे न्यूज़ अब हर दिन वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से न्यूज़ खबर बताएगा, और आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप उस सीट पर बैठे हैं अवाम की तरफ से अवाम को जवाब देने के लिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो इसका फिर अवाम की नाराज़गी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और जो नेशनल रिपोर्टर के पास जो प्रॉपर्टी के इल्ज़ाम लग रहे हैं उसकी भी तहक़ीक़ हो कि वो नेशनल रिपोर्टर के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इतने सेल डीड कहाँ से आई।
कहां कहां पर ये बेचे हैं, तमाम चीजों का खुलासा हो, ताकि अवाम को पता चले कि उनकी जो जायदादें हैं, जो उनका हक है, वो किस तरह से ऐसे रिपोर्टरों के नाम पर, लीडरों के नाम पर तबाह कर रहे हैं और कब्जे कर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी।